30 मार्च 2025 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीएसके को एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना था और आखिरी कुछ ओवर्स में जरूरत थी एक फिनिशर की, जरूरत थी एमएस धोनी की। जब वो डगआउट से निकले स्टेडियम में गूंज उठी। लेकिन जो हुआ उसने उनके सबसे बड़े फैंस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। धोनी नंबर 7 पर बैटिंग करने आए और जब नेट रन रेट 12 से ऊपर जा चुका था, उन्होंने पहली गेंद ब्लॉक की। इसके बाद सिंगल्स की झड़ी लग गई। धोनी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस फॉर्मेट में इतना वक्त शायद किसी को नहीं मिलता। आखिरकार उन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। सीएसके टारगेट से काफी पीछे रह गए और इसी के साथ जो खिलाड़ी हमेशा समाधान हुआ करता था, अब समस्या लगने लगा। और इसी के साथ धोनी युग की सबसे बड़ी बहस शुरू हो चुकी थी। वो वॉक जो कभी जीत की गारंटी थी, अब सवालों से क्यों घिर गई है। शोर अब भी है, मगर उसमें घबराहट भी घुल गई है। कभी जोश था, अब चिंता है। वो वॉक जो गेंदबाजों के लिए डर का दूसरा नाम था, अब एक्सपर्ट्स के लिए एक सवाल बन गया है। आज जानेंगे वो सारी वजह कि क्यों आईपीएल 2025 धोनी के लिए द एंड है। देखिए, आज धोनी पर सवाल उठ रहे हैं जिसका कारण सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उनकी खुद की बनाई हुई महानता है। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन है जिसने दुनिया को सिखाया कि मैच फिनिश कैसे करते हैं, जिसने टीम इंडिया को सफलता का नया युग दिया। 3 आईसीसी ट्रॉफियां, 5 बार आईपीएल चैंपियन और क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तानों में एक। लेकिन धोनी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ ये ट्रॉफियां नहीं थी, बल्कि ये था कि जब सब हार मान चुके होते, वो तब भी उम्मीद जिंदा रखते और यही भरोसा 1 अरब से भी ज्यादा लोगों तक ट्रांसफर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लीगेसी के साथ बड़ी उम्मीदें आती है। जब धोनी आईपीएल 2025 में बैटिंग करने आते हैं तो वो सिर्फ बैट नहीं उठा रहे होते, बल्कि अपने पूरे करियर की उम्मीदों का भार भी साथ लेकर के चल रहे होते हैं। लेकिन क्या आप उन वजहों को जानते हैं जिन्होंने आज एमएस को माँ ही अब बस भी करो वाली कैटेगरी में डाल दिया है? शायद नहीं, क्योंकि फैन होने के नाते लोग कई बार सिंपैथी वाला रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन आज हम उन 7 खास वजहों को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों एमएसडी को अब ऐसे बोझ बनते हुए नहीं देखा जाता। इस पूरे विवाद की चिंगारी कहीं और से नहीं, बल्कि एक टीम सीट से लगी। अपने शानदार टी20 करियर में पहली बार एमएस धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने उतरे आरसीबी के खिलाफ। फैंस और एक्सपर्ट्स को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि पैटर्न बनता गया कि धोनी लगातार तब बैटिंग करने आ रहे थे जब मैच लगभग हाथ से जा चुका होता। फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस पर सीधा बयान दिया, जो पूरे नेशन का मूड कैप्चर करता था कि मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करे। ये टीम के लिए सही नहीं है। और नंबर भी यही कहानी कह रहे थे। आरसीबी के खिलाफ सीएसके के चेज में धोनी का 16 बॉल में 30 रन का धमाका तभी आया जब रिक्वायर्ड रन रेट 23.6 तक पहुंच चुका था। अब ये पारी किसी डूबते जहाज की कुर्सियां सेट करने जैसी लग रही थी। और अगली वजह जानकर के आपको भी लगेगा कि असली मुद्दा यही है। इस पूरे विवाद के पीछे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का एक कड़वा सच छिपा था कि कोई भी लीजेंड हमेशा नहीं खेल सकता। धोनी की क्रिकेटिंग ब्रिलियंस बरकरार थी, ये उनकी वायरल डीआरएस मास्टरी ने एमआई के खिलाफ भी दिखा दिया। लेकिन उनकी बॉडी अब साथ नहीं दे रही थी। वो इंसान जो कभी विकेट्स के बीच फार्मूला 1 जैसी रफ्तार से दौड़ता था, अब सिंगल्स लेते वक्त भी लड़खड़ाता दिख रहा था। 2024 की सर्जरी के बाद उनके घुटने का असर साफ नजर आ रहा था। यहीं पर एक टेक्टिकल डिलेमा खड़ा हुआ। उनका देर से आना खुद उनकी टीम के लिए नुकसानदेह बन रहा था। मनोज तिवारी ने सही सवाल उठाया, आप ऊपर बैटिंग क्यों नहीं करते? आखिर जीतने के लिए तो खेल रहे हैं ना। स्टैट्स भी इस दलील को सपोर्ट कर रहे थे। आरसीबी के खिलाफ सीएसके का स्कोर जब 75 पर 5 था 13 ओवर में, लेकिन धोनी तभी बैटिंग करने आए जब 42 बॉल में 122 रन चाहिए थे। अब इसके साथ मैदान पर ऋतुराज से ज्यादा तो धोनी प्रोएक्टिव नजर आते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन कप्तान के तौर पर अभी भी उनको ही पोर्ट्रे किया जाना ये तो सही बात नहीं है। तो अगली वजह यह भी है, लीडरशिप कंफ्यूजन। 2024 में ऑफिशियली ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कमान मिल गई थी, लेकिन धोनी की परछाई अब भी टीम की स्ट्रेटेजी पर हावी थी। बैटिंग ऑर्डर पर लिए गए फैसले एक अलग ही पावर डायनेमिक दिखा रहे थे, जिससे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज थे। मनोज तिवारी का कमेंट इस पूरे मामले की जड़ तक जाता था। सीएसके के कोचिंग स्टाफ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो धोनी को कह सके कि ऊपर बैटिंग करो। एक बार धोनी ने जो डिसाइड कर लिया फिर वो हो गया। इससे धोनी की इमेज पर सवाल उठने लगे। एक ऐसा लीडर जिसने हमेशा टीम फर्स्ट डिसीजन लिए, अब खुद को प्रायोरिटी दे रहा था। और जब आर सिंह जैसे बॉलर्स भी उनसे पहले बैटिंग करने आ रहे थे तो सवाल उठने लगे कि धोनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा धोनी की बैटिंग पोजीशन और सीएसके के प्लेइंग 11 ने एक और बड़ी कमजोरी को एक्सपोज किया। सीएसके के पास धोनी के जाने के बाद कोई प्रॉपर फिनिशर नहीं था। एक वक्त जिस टीम को डैड्स आर्मी कहा जाता था, वो अब धोनी पर ओवर डिपेंडेंट नजर आ रही थी। रविंद्र थप्पा ने इसे परफेक्टली एक्सप्लेन किया। धोनी अपनी बॉडी को मैनेज करते हुए खेल रहे हैं ताकि टीम को कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन असली सवाल यह था, क्या सीएसके ने उनके बैकअप के बारे में सोचा भी था? 2024 में धोनी ने 220.55 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए थे, जिसने टीम की प्रॉब्लम को छिपा दिया। लेकिन 2025 में एक कमजोरी एक बहुत बड़ा इशू बन गई। अब जब कोई क्लियर सक्सेसर नहीं था, हर बार धोनी की फेलियर को बढ़ा चढ़ा करके देखा जाने लगा। अंबाती रायडू ने इस पर एक इमोशनल बयान दिया, धोनी ऐसे नहीं जा सकते।
उन्हें अगला सीजन खेलना चाहिए और ट्रॉफी जीत कर जाना चाहिए। बस इसके बाद रायडू के चक्कर में धोनी को सोशल मीडिया में भर भर के बैकलिस्ट मिलने लगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। उसके साथ साथ जनरेशनल गैप ने भी चेन्नई के लिए मुसीबतें बढ़ा दी। लास्ट ईयर सीएसके के बाहर होने के बाद डिजिटल दुनिया में मानो बवाल मच गया। विराट कोहली के फैंस सबसे आगे थे, जिन्होंने धोनी के पोस्ट मैच बिहेवियर को मुद्दा बनाकर उन पर हमले किए। जब आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद धोनी ने उनके प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया तो ट्विटर पर थक्सर वाला टैग ट्रेंड करने लगा। मीम्स भी बन गए जिसमें उनके धीरे दौड़ने को लेकर मजाक उड़ाया गया। धोनी जो कभी लोगों के लिए भगवान समान थे, अब सोशल मीडिया पर सेल्फिश करार दिए जाने लगे। वही पब्लिक जिसने उनके नाम के मंदिर बनाए अब बहस कर रही थी कि क्या वो टीम से बड़े हो गए और इस साल भी हालात नहीं बदले। वीरेंद्र सहवाग की चुटीली बात जल्दी आ गए ना, नॉर्मली ही कम्स इन द 19th ओवर। इसको आलोचकों और फैंस ने दोनों ने अपने अपने मतलब से इस्तेमाल किया। अब ये विवाद सिर्फ धोनी की बैटिंग पोजीशन या स्ट्राइक रेट तक सीमित नहीं था, ये क्रिकेट फैंस के बीच की जनरेशन गैप को भी दिखा रहा था। बड़ी उम्र के फैंस 2011 वर्ल्ड कप की हीरो को याद कर रहे थे, लेकिन नए फैंस T20 की जरूरत के हिसाब से बदलाव मांग रहे थे। जहाँ एक दौर में उनका हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिलता था, अब उनके बैट से ज्यादा तूफान निकलता था। स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे अब डॉट बॉल्स पर चुप्पी के साथ टकराने लगे थे। चेन्नई के फैंस जो कभी धोनी पर आंख मूंद करके भरोसा करते थे, अब सवाल पूछने लगे थे, क्या थाला टीम पर बोझ बन रहे हैं? क्रिकेट की बहसों से हटकर अगर असलियत देखें तो एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। 43 की उम्र में अब धोनी का शरीर T20 की मांगों को पूरा करने में एबल नहीं रहा। 2024 में उनके घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसने उन्हें खेल में वापस तो ला दिया, लेकिन उनके स्प्रिंटिंग स्पीड और फुटवर्क को 0.3 सेकंड धीमा कर दिया। और T20 में इतनी देर का मतलब होता है विकेट गंवाना। पहले जहां धोनी सिंगल डबल चुराने में माहिर थे, अब वो सिर्फ पावर हिटिंग पर निर्भर हो गए थे। उनका स्ट्राइक रेट अब भी दमदार था, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा रिस्क वाले शॉट्स खेलने पड़ रहे थे, जिससे जल्दी आउट होने की संभावना बढ़ गई। नतीजा हाइलाइट्स में छाने वाले कैमियो लेकिन कम असरदार पारियां। सबसे दर्दनाक नजारा यह था कि क्रिकेट का सबसे शातिर माइंड अब खुद की लिमिटेशन से जूझ रहा था। जो हाथ 2011 वर्ल्ड कप का अंत लिख चुके थे, वही अब कभी कभी स्टंपिंग मिस कर रहे थे। जो दिमाग DRS का मास्टर था, वो अभी खेल को 2 कदम आगे सोच रहा था, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर साफ साफ दिखा। मिस फील्ड, स्टंपिंग चूकना और हाँ, वो बल्लेबाजी पोजीशन जो पूरे विवाद का जड़ बन गई। हर्षा भोगले ने सही कहा, ही इज स्टिल 2 स्टेप्स अहेड मेंटली बट हिज बॉडी स्टक इन न्यूट्रल। धोनी के खिलाफ गुस्सा सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं था, ये सीएसके की कुल मिलाकर गिरती हालात का भी प्रतिबिंब था। 5 बार की चैंपियन टीम अब पहले जैसी फुर्तीली फील्डिंग, सटीक बॉलिंग और दमदार बैटिंग नहीं दिखा पा रही थी। आरसीबी के खिलाफ करारी हार के बाद नेट रन रेट रसातल में चला गया और फैंस सवाल करने लगे, क्या धोनी की मौजूदगी टीम में ढिलाई को बढ़ावा दे रही थी? इसके के सीईओ के.एस. विश्वनाथ की टिप्पणी ने इस दुविधा को बखूबी बयान किया। वी हैव लेफ्ट द डिसीजन टू हिम बट वी आर होपफुल ही विल रिटर्न। अब इस असमंजस ने सीएसके की नीलामी रणनीति को ठप कर दिया, जिससे टीम एक लीजेंड को सम्मान देने और नए भविष्य की ओर बढ़ने के बीच फंस गई। क्रिकेट में गिरावट का असर कमर्शियल लेवल पर भी दिखा। स्टेडियम की अटेंडेंस 18% तक गिर गई। टिकटों की सेकेंडरी मार्केट वैल्यू में भी भारी गिरावट आ गई। इससे भी बड़ा झटका, पहली बार सीएसके ने सीजन के बीच में 2 प्रमुख स्पॉन्सर्स खो दिए। अब ये इकोनॉमिक डाउनफॉल सीधे धोनी पर भी दबाव डाल रहा था। सीएसके की 83% स्पॉन्सरशिप डील्स भी धोनी की ब्रांड वैल्यू पर टिकी हुई थी, लेकिन जब थाला का प्रदर्शन सवालों के घेरे में आया तो उनके ब्रांड इमेज, फ्रेंचाइजी वैल्यू पर भी असर पड़ा। और ये कहानी सिर्फ एक प्लेयर या एक टीम की नहीं है, बल्कि हर महान खिलाड़ी के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती की है। सही वक्त पर खुद को पीछे हटाने की ये उस संघर्ष की कहानी है जो लीजेंड्स को इज्जत देने और ये समझने के बीच चलता है कि अब शायद उनका टाइम पूरा हो चुका है। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोजर फेडरर, माइकल जॉर्डन से लेकर लियोन मेसी, हर बड़े खिलाड़ी के करियर के एंड में यही सवाल खड़ा होता है। दिमाग कहता है अभी बहुत क्रिकेट बचा है, लेकिन बॉडी के साथ क्रिकेटिंग लॉजिक कुछ और इशारा करता है। धोनी की हालात थोड़ी अलग है, क्योंकि हमेशा एक प्रैक्टिकल इंसान रहे। टेस्ट क्रिकेट को अचानक छोड़ना, जब वक्त आया तो कप्तानी छोड़ देना, हमेशा बिना सेंटिमेंटल हुए फैसले लेना, इनकी पहचान रही है। सवाल ये है कि क्या धोनी इस बार भी उतनी साफ सुथरी जजमेंट अपने रोल को लेकर ले पाएंगे? लेकिन अभी आईपीएल बाकी है। सबसे आसान और समझदारी भरा तरीका ये कि धोनी खुद को थोड़ा ऊपर प्रमोट करे। नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग करने से उन्हें सेटल होने के लिए टाइम मिलेगा और फिर अपने क्लासिक अंदाज में मैच को फिनिश कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली भी एक्सेप्ट करना होगा कि उनका गेम पहले जैसा एक्सप्लोजिव नहीं रहा। वो पहले गेंद से ही छक्के चौके नहीं मार सकते, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर इम्पैक्ट बना सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हर स्पोर्ट्समैन की बॉडी टाइम के साथ इवॉल्व होती है। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग को ये सोचना होगा कि उनकी मौजूदा रणनीति धोनी के टैलेंट को सही से यूटिलाइज कर रही है या उनके कैलिबर को दबा रही है। दूसरा तरीका ये है कि धोनी खुद को एक फिनिशर की जगह मेंटोर के रोल में पूरी तरह ढाल लें। मतलब उनकी बैटिंग से ज्यादा उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन और टीम के लिए स्ट्रेटेजिक इनपुट वैल्यूएबल हो। इसका मतलब ये होगा कि धोनी डगआउट से ही टीम को गाइड करें, लेकिन अपने ऊपर से मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी हटा ले। ये एडजस्टमेंट करना इसके फैंस और खुद धोनी के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन शायद वक्त की मांग भी यही है। धोनी को हमेशा से अंडरडॉग के तौर पर देखा गया है, पर उनकी सबसे बड़ी खूबी रही है क्रिटिक्स को गलत साबित करना। क्या ये क्रिटिसिज्म उनके अंदर एक नई चिंगारी जला सकता है? क्या हम एक और विंटेज धोनी फिनिश देखने वाले हैं?
शायद वो खुद को प्लेऑफ्स के लिए बचा रहे, शायद अभी तक उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाया है, शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस पूरे विवाद से एक बहुत जरूरी सीख मिलती है कि किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी जरूरी होती है। सीएसके इतने सालों से धोनी पर निर्भर रही है कि उनके बिना टीम को इमेजिन करना मुश्किल हो गया है। अब वक्त आ गया है कि सीएसके और अपने अगले फैन फेवरेट को ढूंढे। धोनी के मौजूदा हालात ने मीडिया कवरेज पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या एजिंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए हमें रिस्पेक्ट और रियलिटी के बीच बैलेंस बनाना चाहिए? क्या मीडिया केवल क्रिटिसिज्म कर रही है या फिर एक हेल्दी डिस्कशन को आगे बढ़ा रही है? फैंस के लिए ये भी एक बड़ा सवाल है। हमें अपने स्पोर्टिंग हीरोज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या अनकंडीशनल सपोर्ट देना सही है? क्या हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना या फिर हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना? फैंस और प्लेयर्स का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक तरफ हम अपने लीजेंड्स को हमेशा खेलते हुए देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम जीत की भी उम्मीद करते हैं। इस संतुलन को बनाए रखना हर फैन के लिए मुश्किल चुनौती है। शायद सबसे अच्छा तरीका ये हो कि हम धोनी की पुरानी यादों का सम्मान करें और साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति को भी समझें। कई बार हम अपने आइडियल्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि उन्हें इंसान मानना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि MS धोनी भी इंसान ही है। वो भी बाकी प्लेयर्स की तरह एजिंग के इफेक्ट से गुजर रहे हैं। वो भी डिसीजंस लेते वक्त डाउट्स फील करते होंगे, वो भी हर गलती पर खुद से लड़ते होंगे। अभी भी कहानी बाकी है। IPL 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है। धोनी के पास अभी भी वक्त है खुद को रीइन्वेंट करने का। सवाल सिर्फ सीएसके की हार जीत का नहीं, सवाल है कि धोनी अपनी आखिरी IPL स्टोरी कैसे लिखते हैं। क्या वो बैटिंग पोजीशन बदलेंगे? क्या हम एक और धोनी मास्टर क्लास देखने वाले हैं, या फिर ये संकेत है कि वक्त आ गया है उनके क्रिकेटिंग सफर को अलविदा कहने का? स्पोर्ट्स की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, जब आप सोचते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है तभी कोई नया ट्विस्ट आ जाता है। धोनी हमेशा एक चुपचाप अपना काम करने वाले इंसान रहे। उन्होंने कभी भी भीड़ के लिए नहीं खेला, बल्कि अपनी टीम और देश के लिए खेले। हो सकता है कि इस बार भी वो यही कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि सीएसके के भविष्य के लिए, क्योंकि आखिर में MS धोनी वही करते हैं जो उनकी टीम के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।